ऐसी सजा मिलना चाहिए कि दोबारा कोई ब्लॉगर और इस तरह का आस्तीन का सांप बनने की हिम्मत न करे और सोच न सके। पाकिस्तान जो भुखनंगा भिखारी जिसको पानी हम देते, आटा हम पे लड़ाई होती है, आज उसके यहाँ रोटी की मोहताजी हो रही है। वो वहाँ 5 स्टार होटल में रोक रहा है उनको। विदेशों में जा रही हैं, 5 स्टार होटल में रह रही हैं, घूम रही हैं, सेल्फी ली जा रही सेल्फी स्टिक से, और साथ साथ 4 लोग घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मेरे साथ देश के चर्चित वकीलों में से एक सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले एपी सिंह जी हैं, जो अक्सर बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर मुखर रहते हैं और जब बात कोई ऐसा मुद्दा होता है जो हाथ नहीं डालते हैं, वहाँ भी हाथ डालकर न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वकील साहब, स्वागत है आपका वन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इसलिए भी अच्छे पत्रकार हैं क्योंकि आपका वन इंडिया न्यूज़ चैनल निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता पेश करके देश के सामने देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, एक मुद्दा बहुत इस समय है, अभी तक कहा जाता था कि जासूसी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी हर जंग को खोखला कर सकती है। हमने भी पीछे भी देखा, जासूसी कहने, मुखबरी कह लें, अभी हम फिल्म भी आई छावा, बड़ा चला कि किस तरीके से उनके ही रिश्तेदारों ने जा कर के औरंगजेब को बता दिया। तो आज जो ज्योति, उसकी सहेली और अन्य 6 लोग, चाहे वो नोमान हो चाहे शहजाद हो, इन सब लोगों ने मिल कर के जो ये जासूसी की है, मुझे तो कई बार लगता है, मैं आम लोगों से ही बात करता हूँ, उन्हें लगता है कि इनको कैसी कड़ी से कड़ी सजा। अभी कानून क्या कहता है इस पर? ये कानून तो कहता है 7 साल से उम्र कैद तक की सजा, लेकिन 152 वीएनएस में जिसमें केस दर्ज किया है उसके तहत तो ये है, लेकिन इसमें कठोर दंड और किया जाएगा क्योंकि ये केवल स्पाई जासूस नहीं, युद्ध के समय ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। युद्ध के समय आप भारत का आधार कार्ड, भारत का इलेक्शन कार्ड, भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस, भारत का राशन कार्ड लेके और भारत के ब्लॉगर और उसकी आईडी लेके आप कंटोनमेंट में एरिया में जा सकते हैं क्योंकि आप तो देश के हैं, आप तो भारतीय हैं, आप तो यहाँ के नागरिक हैं, आप तो बहुत जल्दी सब जगह जा सकते हैं, आप तो अपनी रिश्तेदारियों को निभा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ करेंगे जाके क्या? केवल भारत का हित, केवल भारत के साथ गलत, केवल पाकिस्तान की भलाई, केवल पाकिस्तान का हित, और पाकिस्तान का छोटा मोटा हित नहीं, उसकी सोची क्या लेवल था उसका। पाकिस्तान जो भुखनंगा भिखारी जिसको पानी हम देते, आटा हम पे लड़ाई होती है, आज उसके यहाँ रोटी की मोहताजी हो रही है। वो वहाँ 5 स्टार होटल में रोक रहा है उनको। सोचिए ना, मरियम जो मुख्यमंत्री पंजाब की, जिनके चाचा प्रधानमंत्री, जिनका पूरा जीवन गोद में जब गर्भावस्था में थी तब राजनीति हो रही थी, उस महिला के यहाँ ब्लॉग बन रहा है, वीडियो बन रही है, फोटोग्राफी हो रही है, स्वागत हो रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पे घूम रही है, 4 पुलिस वाले पीछे घूम रहे हैं, 4 पुलिस वाले पीछे, 5 स्टार होटल, लजीज बेहद लजीज उम्दा खाने का वाहिद मरकज पूरा किया जा रहा है वहाँ। सोचिए आप, छोटी बात। जैसे मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मेरे सामने ये आता है कि हम किसी घटना के बाद तो बहुत कुछ दिखाते हैं और हमारी एजेंसियां भी एक्टिव होती हैं, पकड़ा गया, बहुत अच्छा गया, लेकिन ब्लॉग पहले ही बना रही थी, पाकिस्तान की तारीफ पहले भी कर रही थी, घूम रही थी। क्या हमारी लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे यहाँ कुछ लोग उसको बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे बातों से गुमराह कर देते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी को, उन्होंने उस पर गंभीरतापूर्वक, हरियाणा पुलिस ने, आर्मी की पुलिस ने सब तरह से गंभीरता के साथ सारी जांच और सारी कार्रवाई करें। कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा कोई ब्लॉगर और इस तरह का आस्तीन का सांप बनने की हिम्मत ना करे और सोच न सके। और माता पिता के लिए भी आगाह करने की, जब उनकी औकात और लेवल से अधिक उनका बच्चा, बेटा और बेटी इस तरह का कर रहा है कार्य, तो सबसे पहले उन्हें जागरूक हो जाना चाहिए। आंखें क्यों बंद हो रही हैं? आपको चलने की नहीं हिम्मत है बस पे टिकट लेने की, और वो फ्लाइट पे चाइना वहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रही हैं, 5 स्टार होटल में रह रही हैं, घूम रही हैं, सेल्फी ली जा रही सेल्फी स्टिक से, और साथ साथ 4 लोग घूम रहे हैं। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा भ्रम। जट रंधावा जो वहाँ का दूसरा व्यक्ति था पाकिस्तान एम्बेसी का, उसका मुस्लिम नाम से नहीं भरा गया, जट रंधावा नाम से भरा गया नाम। ये सोचिए ना आप, कितना साजिश कोई सोच ही ना सके, मतलब प्लान के साथ, अपराध भी एक षड्यंत्र के साथ किया जा रहा था। ये जो यहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी थी, इसमें घुसना, इसमें जाना, आप जाके देख लो, आप पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी की वीडियो बना के देख लो। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं,
आपने पूरा उम्र घुमाई सुप्रीम कोर्ट में, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और करते हैं। आप बना लेंगे वहाँ जाके, पाकिस्तान के एम्बेसी में आपको मिलेगा मौका घुसने का? नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बुलाएगा आपको? नहीं बुलाएगा। आप बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर पूरी प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। यहाँ के लोगों को किसी को नहीं मिल पाती है वो सुविधाएं, लेकिन उसे इसलिए मिली आस्तीन का सांप बना के। वो अधिकारी के रूप में यूज हो रही थी पाकिस्तान में, यहाँ की सारी खबरें दे रही है, और हो सकता है पुलवामा कांड में भी उसकी संलिप्तता हो और उसमें भी उसकी संदिग्धता हो। तो अंत में बस एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने थोड़ा सा डिफरेंस बताया वो पता लगे दर्शकों को कि जिस तरीके से जो एक जासूसी या करने की बात है और युद्ध के समय जासूसी करने की बात है, तो उसमें बड़ा क्या अंतर हो, किस तरह की बड़ी से बड़ी सजा है? इसमें तो 152 में उम्र सेडेशन है, देशद्रोह है, जिसमें अधिक से अधिक सजा, फांसी की सजा भी होती है, और हो सकता है इसमें वो दी भी जाए जिससे दोबारा कोई हिम्मत न करे। इस देश ने अगर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है, तो बेटी को दिखा देगा कि हाँ, हम कठोर दंड भी देते हैं। जो हमारा आस्तीन का सांप बनता है उसे हम नष्ट नाबूद कर। हम पाकिस्तान को जमींदोज क्या करेंगे, हम पाकिस्तान को मिट्टी में क्या मिलाएंगे, जब हमारे यहाँ ही लोग आतंकवादी बन के रह रहे हैं, उनके सिपह सलाहकार रह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। तो ये जो चीज़ थी, किस तरह की सज़ा दी जा सकती है, चूँकि वकील साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, मामला देश का था, तो निश्चित तौर पर उनकी वो भावुकता भी सामने आई, सबके मन में है। हम भले ही कितने शांत हो जाएं, कितना ही दिखाने की कोशिश करें कि नहीं भाई गंभीर हैं, लेकिन उसके बाद भी गुस्सा तो आता है जब हमारे ही बीच के लोग देश में दीमक लगाते हैं, हमारी सेना जंग लड़ रही होती है, हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, उस मौके पर अपनी जान पर खेल रहे होते हैं, और उस वक्त ये लोग एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश से गद्दारी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.